इसलिए आप हमें 15,000 रुपए दे दीजिए, आपकी गाड़ी अभी फ्री कर देंगे और आपके लोन की किस्त 15 तारीख को कट जाएगी। उस वक्त मैंने 15,000 रुपए रिश्वत के नाम पर नहीं दिए, इसलिए उन्होंने मुझे कोकटा फाइनेंस के अंदर धक्का मुक्की कर, मुझे जाति शब्दों से अपमानित कर, मुझे कोकटा फाइनेंस के गेट से बाहर निकाला, जिससे मैं दुखी होकर पुलिस थाना बालोतरा में मेरा फरियाद पेश किया। 17/4/2023 को मैंने प्रथम रिपोर्ट पेश की। वो रिपोर्ट मेरी 19/4/2023 को पुलिस थाना बालोतरा में दर्ज हुई। आज उस मामले में 80 दिन बीत गए हैं। 80 दिन बीत जाने के बाद में भी पुलिस ने नहीं तो उस गाड़ी को बरामद किया, नहीं तो पुलिस ने उस मुलजिमों को अरेस्ट किया, नहीं तो पुलिस ने उस मामले को न्यायालय के अंदर पेश किया। मुझे किसी भी प्रकार के इस दोनों मामलों में पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई की मदद नहीं मिली। आज दिन तक मेरी गाड़ी चोरी होने के बाद में, मेरी गाड़ी छीनने के बाद में आज दिन तक पुलिस ने मेरे एविडेंस तक भी पूरे नहीं लिए। मैंने बहुत बार जांच अधिकारी से निवेदन किया कि आप मेरे एविडेंस इकट्ठे कर लीजिए और एविडेंस लेकर आप मेरी कार्रवाई करें, लेकिन जांच अधिकारी मेरे एविडेंस नहीं लिए, जिसके कारण मैं दुखी व आग होके मैंने कलेक्टर साहब, एसपी साहब सभी से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। जब मैंने बाड़मेर जिला कलेक्टर को और एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, दोनों को मैंने लेटर देकर 28/6/2023 को बालोतरा का उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मैंने लिखा कि मैं 1/7/2023 को बालोतरा उपखंड से पैदल चलकर सीएम साहब से मिलूंगा। मुझे 161/2023 एफआईआर में न्याय नहीं मिल रहा है, जिसके कारण मैं पुलिस प्रशासन से दुखी व परेशान हो चुका हूं, क्योंकि मुझे आज 5 महीनों से पुलिस है वो हमेशा ये कह रही है कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, आप जाओ कर लेंगे कर लेंगे। इस तरीके से मुझे दबाया जा रहा है, क्योंकि मैं इस बाड़मेर जिले में हर पीड़ित की आवाज उठाता हूं। इसलिए इन्होंने मेरी आवाज दबाने के लिए, मैं एक अनुसूचित जाति मेघवाल समाज से होने के कारण इन्होंने मुझे इतना मजबूरन कर दिया कि मैं आखिर में जाऊं तो कहां जाऊं। इसलिए मैं वहां से बाड़मेर से बालोतरा उपखंड से 28 तारीख को ज्ञापन दिया, जिसमें मैंने पुलिस सुरक्षा की मांग की, लेकिन मुझे डिप्टी साहब ने कोई सुरक्षा नहीं दिलाई। एसडीएम साहब ने डिप्टी साहब को आदेश भी भेजा, लेकिन मुझे कोई सुरक्षा नहीं मिली। मैं 1/7/2023 को सुबह 11 बजे उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचा और मैं 3-1 बजे बालोतरा से पैदल यात्रा कर रवाना हुआ। तो मुझे रास्ते में बहुत खतरा था मुलजिमों से। 15 के पास में ही फाइनेंस के लोग बिना नंबर की पीली प्लेट गाड़ी लेके आए, हाफ बोड़ी की, और मेरा पीछा भी किया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं न्याय की आड़ में मौत पसंद कर ली, लेकिन हार नहीं मानी। मैं चल पड़ा। तो साथियों, मैंने जितना सफर किया मैं इस न्याय की आड़ में किया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने मुझे किसी भी प्रकार का पीछे से फोन कर ये नहीं पूछा कि भाई तेरा क्या हाल चाल है। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं कल्याणपुर पुलिस थाना हल्के में जब पहुंचा तो मेरे पीछे से एक कार आई। वो कार के नंबर है RJ19 CD 7858 7858 गाड़ी है। उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गया। तो उन्होंने कार रोककर, मेरे पास में बाबा साहब का झंडा है, तो झंडे के साथ में छेड़खानी की, झंडे को मेरे हाथ से झड़पा, मेरे साथ मारपीट की, मेरा अपहरण करने की कोशिश की, और कैमरे के पीछे दिखाई दे रहे मेरा भाई, उनका मेरे साथ में सुरक्षा में, इनका भी अपहरण करने की कोशिश की। तो साथियों, उक्त घटना को लेकर मैंने कंट्रोल रूम में फोन किया। कंट्रोल रूम में फोन करके मैंने मेरी पीड़ा बताई। उसके बाद में कल्याणपुर पुलिस मौके पे पहुंची, जब तक वो मुलजिम वहां से भाग गए थे। उसके बाद में कल्याणपुर थाने में मेरा मुकदमा दर्ज हुआ, जो मेरे ऊपर हमला हुआ उस संबंध में। उसके FIR नंबर 65/2023 है, धारा 323 341 SH एक्ट के तहत दर्ज हुआ, जिसका अनुसंधान अभी भी जारी है। तो साथियों, मैं आपसे बस इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि मैं बहुत ही दुखी हूँ। मेरे आज गाड़ी 4 महीनों से फाइनेंस में सड़ रही है, गैर जिम्मेदारी रवैये से पड़ी है। मुझे पुलिस प्रशासन 1% भी न्याय नहीं दे पा रही है। इसलिए मैं इस प्रशासनिक अधिकारी से परेशान होकर CM साहब से जयपुर मिलने के लिए जा रहा हूँ। अभी यहाँ डांगियावास में मेरे साथी समाज के बुलंद आवाज मेरे से मिले, इन्होंने मेरा दर्द जाना, तो मैं इनका आभारी रहूंगा।
और आप साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि मैं एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति होने के कारण बाड़मेर जिले के बालोतरा पुलिस अधिकारी ने मेरा ये मामला दबा कर रखा और मुझे दबा कर रखा, इससे मैं बड़ा दुखी हूँ और बहुत ही परेशान हूँ। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता है तब तक मैं बाड़मेर वापस नहीं आऊंगा, और जब तक इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती है और इस जो तानाशाही प्रशासन है इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई सीएम साहब नहीं करते हैं तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। आप साथियों ने आवाज सुनी, आपका बहुत बहुत आभार। जय भीम। बहुत शुक्रिया साथियों, अभी साथी ने बहुत गंभीरता से अपनी बात को रखा और आपने इनकी पीड़ा को सुना। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो सरकार संवेदनशील सरकार होने का दावा करती है और एक नागरिक को इतना लंबा सफर तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे तमाम लोग जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे किसी भी कस्बे में हो, किसी गांव ढाणी में हो, शहर में हो, उनकी आवाज बनी, उनके साथ में खड़े हुई, जो उन्होंने मुख में बताए इस मामले के अंदर साथी दीपक बरवड़ को न्याय दिलाने के लिए जहां भी आप हैं, आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, आपके सबके मेल अकाउंट होगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया दीपक बरवड़ के लिए सीएम को एक मेल करिए। आज मेरा लाइव आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि पीड़ा को आप तक ले जाऊं, साथ में आपको एक कॉल दे सकूं सीएम के मेल नंबर पे। और इमीडिएटली जो ही आप लाइव बंद हो, सैकड़ों की तादाद में मेल है वो मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंचने चाहिए, तब इनको न्याय मिल पाएगा। और आपका दबाव इतना होना चाहिए कि उनको जयपुर तक सफर न करना पड़े, जयपुर से पहले ही प्रशासन मजबूर हो जाए उनकी बात सुनने के लिए और मजबूर हो जाए आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए। शासन प्रशासन मजबूर हो जाए कि ऐसे जो अधिकारी थे, लापरवाह अधिकारी या घूसखोर जो अधिकारी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने के लिए मजबूर होना पड़े। इसलिए आप तमाम साथियों से अनुरोध है कि इस न्याय की लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़ें। आप तमाम साथी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो साथी हमारे साथ में हैं उनका सभी निवेदन है कि अभिवादन, आप साथियों से अभिवादन करें एक बार। सभी साथी हैं जो उनकी टीम में शामिल है। तो यहाँ साथी डांगेवास में समाचार मिले कि साथी यहाँ आए हैं, पैदल चल रहे हैं, इसलिए तमाम साथी जो यहाँ डांगेवास में हैं, साथी हमारे राजू जी है, साथी हमारे इंदलिया जी जो हमारे लॉयर भी साथी है, गणपत इंदलिया जी, तमाम टीम, प्रहलाद जी, तमाम साथी हमारे प्रहलाद गर्ग साहब और राजू जी बेगवाल साहब और गणपत इंदलिया जी और जो साथी आप बालोतरा से जो आए हैं, तमाम साथियों अभिवादन। और आज साथी यहीं बसेरा करेंगे, इनके बीच में रहेंगे और कल से फिर से इनकी जो यात्रा है, पैदल यात्रा, वो जयपुर के लिए कूच करेगी। इसलिए हमारी शुभकामनाएं हैं, आप न्याय की इस जंग में आप जीत के आए। और आप तमाम साथी यदि पूरी ताकत के साथ में अपनी आवाज बुलंद करेंगी, इनको हौसला बढ़ाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि सरकार, शासन प्रशासन को जयपुर पहुंचने से पहले इनसे वार्ता करनी पड़ेगी और उनको समाचार मिलेगा कि हमने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, कृपया वापस बालोतरा लौट जाइए। इस उम्मीद के साथ में आप तमाम साथी जुड़े हैं। मैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगा, इसके लिए माफी चाहूंगा क्योंकि बहुत जल्दबाजी में हम लोग, इसलिए आप जुड़े, इसका तमाम साथियों का शुक्रिया। और आप इसी तरह जुड़ते रहिए, इस तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम साथियों, धन्यवाद।